नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। युद्ध के मद्देनजर आज होगा मॉक ड्रिल। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति और भारत के पाक युद्ध की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में भारत सरकार के मॉक ड्रिल के निर्णय के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। आज सीमावर्ती प्रदेश के जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जानकारी दी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि संभावित एयर अटैक से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर एयर सायरन बजाया जाएगा। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को शहर भर में भेजा जाएगा। वे लोगों को ट्रेंड और एजुकेट करेंगे कि सायरन बजे तो क्या करना चाहिए, कैसे सेफ जगह जाएं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का वाकया होता है तो 7 तरह की सर्विसेज, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, पुलिस, मेडिकल सर्विसेज के अलावा सिविल सप्लाई सर्विसेज को लेकर भी सभी को ब्रीफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसी अनुरूप करवाई जाएगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मैं सभी जोधपुर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल होती है ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन या एयर रेड्स होती है, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट करें। ये कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके जिलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर सायरन्स होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर सायरन्स जो होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाने हैं, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हो, डेब्रीज हो, उनसे कम अपने हताहत हो। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाकया होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाईज, सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। तो उस समय क्या है कि मतलब जैसे बिजली बंद करने का भी ये सारी चीजें रहेंगी। एग्जैक्ट टाइम अभी मेरे पास में आएगी, आएगा तो मैं आपको मोबाइल से भी कुछ होगा। मोबाइल का तो मेरे को पता है कि एयर सायरन है 18 सिविल डिफेंस के करीबन 400 वॉलंटियर्स हैं। तो वो 400 वॉलंटियर्स को उनको ग्रुपों के अंदर विभिन्न जो लोकेशंस हैं शहर में, विभिन्न जो अपनी बस्तियां, कॉलोनीज हैं, उनके अंदर भेजा जाएगा तथा वो जो है लोगों को अवेयर करेंगे कि यदि सायरन बजता है तो अपने को किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर जो SOP होता है वो भी आज प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज किया जाएगा कि इनकेस यदि सायरन बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। जो 18 सायरन है, एक सायरन से काफी बड़ा एक्चुअली एरिया आपका कवर होता है क्योंकि जो साउंड वेव है वो आपकी प्रोपेगेट करती है। तो उसके बाद भी जो है इसका, जैसा आपने कहा कि हाल ही में निगम क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, तो इसके क्रम में एक असेसमेंट करवाया जाएगा तथा यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी भी मांग की जाएगी।